हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस का जो रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखे थे जो रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है। देन उसके बाद में करेक्टरिस्टिक देखे थे कि रेस्पिरेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, एज कैसे अफेक्ट करेगा रेस्पिरेशन को। तो इसमें हम देखेंगे जो एज होती है, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस रेस्पिरेटरी रेट दैट इंक्रीज। तो इसमें क्या होता था, जैसे जैसे क्या होने लग जाती है, एज क्या करती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रेस्पिरेशन का होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पे इनके सॉरी डिक्रीज है, डिक्रीज होने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो नियोनेट का जो रेस्पिरेशन होता है वो कितना होता है, जैसे नियोनेट का अपन रेस्पिरेशन देखते हैं तो 30 से वो 30 से अबव होता है। और जैसे जैसे क्या होने लग जाता है, जैसे जैसे नियोनेट क्या होने लग जाता है, एज में आने लग जाता है, जैसे चिल्ड्रन होने लग जाता है, फिर बाद में उसके बाद में एडल्ट होने लग जाता है, ठीक है, एडल्ट वगैरह। तो इनकी नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट होती है 12 से 16 मान सकते हैं, या फिर किसी किसी बुक्स में होता है 16 से 20 भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाती है। फिर आ गया एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज। विद द एक्सरसाइज एक्टिविटीज द रेस्पिरेशन गेट इंक्रीज द फुलफिल इन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज क्या करते हैं अपनी बॉडी की, रेस्पिरेशन गेट इंक्रीज। जो अगर हमारी बॉडी एक्सरसाइज करते टाइम क्या होने लग जाता है, एक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो उस टाइम क्या होने लग जाता है, जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेट रेट क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि वो क्या करने लग, जो बॉडी में जो ऑक्सीजन डिमांड हो रही थी, O2 की डिमांड को क्या करती है, फुलफिल करने लग जाती है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है, इसलिए क्या होने लग जाता है, ऑक्सीजन की रेट इंक्रीज होने लग जाती है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड आता है इमोशन। इमोशन कैसे क्या करता है, इमोशन एंगर एंड एंजाइटी रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज विद द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, एंगर एंजाइटी और की वजह से क्या होने लग जाती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो क्या करने लग जाती है, इंक्रीज हो जाती है विथ एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें ये अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये क्या लग जाता है, एक्टिवेट होता है, जब फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या होने लग जाता है, जैसे सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा। और जैसे एंगर हो गया या फिर एंजाइटी, कभी कभी अपने को क्या होने लग जाता है, एकदम से एंगर होता है, अपने को गुस्सा आता है तो क्या होने लग, एकदम से सांस भारी होने लग जाती है। अपन बोलते ना बहुत गुस्सा आता है, या फिर एंजाइटी, या किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो तो उसका क्या होने लग, एक तरह से उसको घुटन महसूस होने लगती है। तो वही है कि उसमें क्या होने लग जाता है, तो एंगर और एंजाइटी से क्या होने लग जाता है, जैसे पल्स एंगर और एंजाइटी से इंक्रीज हो रही थी, वैसे ही क्या होने लग जाता है, जो रेस्पिरेटरी रेट भी होती है वो क्या करने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेने उसके हो जाता है, ठीक है। फिर आ गया पेन कैसे क्या होने लग जाता है, जैसे चेंजेस रेट एंड रिदम, क्लाइंट टेक ए शैलो ब्रीथ टू अवॉइड द पेन। इसमें क्या होने लग जाता है, जो चेंज है रेस्पिरेटरी क्या होने लग जाती है, चेंज रेट, और जो रेस्पिरेटरी रेट होने लग जाती है और रिदम उसकी डेप्थ वगैरह वो क्या होने लग जाती है, चेंज। क्योंकि जो क्लाइंट क्या करेगा, वो शैलो ब्रीथिंग करेगा, ठीक है, पेन को, क्योंकि वो क्या करने लग जाए, पेन को अवॉइड करने के चक्कर में क्या बहुत हल्की हल्की सांस लेगा, जैसे वो पेन को, ताकि चेस्ट वाल मूवमेंट क्या हो, वो कम कर हो, उसको क्या करेगा, कम करेगा, ताकि वो क्या करेगा, अवॉइड हो सके पेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 6, इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज। जैसे बॉडी टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, जैसे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, अगर अपन के जैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे गर्मी के टाइम पे, गर्मी के समर सीजन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। और सर्दी के टाइम पे क्या होने लग जाता है, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लगता है। तो यही है कि जो इन्वायरमेंट, अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, जैसे बॉडी टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, ठीक है, आया समझ में। अब इसमें क्या पढ़ा था आपने,
सबसे पहले एज पढ़ी थी, ठीक है, एज। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा था, इमोशन पढ़े थे, और उसके बाद में अपने देखा था इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट और पेन। अब देखेंगे मेडिकेशन, मेडिकेशन क्या अफेक्ट करती है। तो कोई सी सब बहुत सारी नार्कोटिक और एनाल्जेसिक मेडिकेशन क्या होने लग जाती है, नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिकेशन डिक्रीज करती है रेस्पिरेशन को। ये क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको क्या होने लग जाती है, डिप्रेस करने लग जाती है, इसलिए क्या होने लग जाती है, रेस्पिरेशन रेट कम होने लग जाती है, ठीक है। और कोई कोई मेडिसिन ऐसी आती है जो क्या करती है, रेस्पिरेटरी डेप्थ और रेट को क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करती है मेडिकेशन, ठीक है। फिर इसमें ब्लड प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है रेस्पिरेशन को। अगर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेशन क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है उसको। फिर अपन देखेंगे अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन, कैसे कौन कौन से अल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन। नॉर्मल, अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, यूपनिया बोलते हैं, और अबनॉर्मल रेस्पिरेशन को एपनिया बोलते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें एक एक देखेंगे। सबसे पहले ब्रेडिपनिया, ठीक है। ब्रेडिपनिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बिलो नॉर्मल रेट, बिलो द नॉर्मल ब्रीथिंग पर मिनट। जैसे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है वो क्या होने लग जाती है, बिलो होने लग जाती है, उसको अपन बोल सकते हैं कि ब्रेडिपनिया हो गया। जैसे अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होने लग जाती है, बिलो, जैसे 16 से 22, ये क्या होने WHO के अकॉर्डिंग बताया कि जो 16 से 22 क्या होने लग जाती है, ब्रीथ पर मिनट होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर इसे 16 से कम होने लग जाती है, 16 से कम, तब उसको अपन बोल देंगे ब्रेडिपनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैकिपनिया, रेस्पिरेशन अबाउट नॉर्मल लिमिट 30 ब्रीथ पर मिनट। अगर रेस्पिरेशन क्या होने लग, जैसे 16 से 22 क्या होने लग जाता है, एक नॉर्मल एडल्ट की ब्रीथिंग होती है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की। तो अगर उसमें 30 से ज़्यादा ब्रीथिंग हो गई तो उसको अपन बोल सकते हैं ट्रैकिपनिया, ठीक है। फिर आता है जो थर्ड में आता है, वो क्या आता है, एपनिया। एपनिया अपन किसको बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एपनिया कब बोलेंगे, जब ब्रीथिंग जो रेगुलरिटी जो ब्रीथिंग की होती है वो क्या करने लग जाती, स्टॉप होने लग जाती, तब अपन उसको बोल सकते हैं एपनिया, उस कंडीशन को। फिर आ गया डिसअपनिया। डिसअपनिया क्या बोलते हैं, जो इसमें क्या होने लग जाता है, डिसअपनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसअपनिया। डिस मीन्स डिफिकल्टी, डिस मीन्स डिफिकल्टी एंड पनिया मीन्स एपनिया मीन्स ब्रीथिंग, ठीक है। फिर आ गया ऑर्थोपनिया। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आर रिसीव्ड बाय सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। कब होगी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आप जब क्या होने लग जाता है, जब आप सिटिंग कर रहे हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में जो क्या होने लग जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोपनिया, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम ऐसे कौन कौन से जब आती है। फिर आती है साइनोसिस, सॉरी साइनोसिस के पहले एक वीजिंग साउंड, वो देखेंगे। वीजिंग क्या होता है, जो एक हाई पिच विस्लिंग साउंड क्या होने लग जाता है, प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। मोस्ट कॉमन होता है अस्थमा के पेशेंट में। एक हाई पिच जो विस्लिंग साउंड होता है, जैसे अब किसी को पेशेंट में क्या होता है, विस्लिंग साउंड सुनाई देता है ना, उस जैसे कोई भी ब्रीथिंग लेते हैं अपन तो विस्लिंग या फिर छोड़ते टाइम क्या होने लग जाता है, विस्लिंग साइन सुनाई देता है। क्योंकि क्यों सुनाई देता है, जैसे ये एयरवे, मान लें ये एयरवे, ठीक है, अगर इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा एयरवे में, जैसे अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होने लग जाता है, सिक्रेशन होने लग जाता है। कोई भी इरिटेंट वगैरह आ गया तो उससे क्या होने लग जाता है, सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, अगर उसमें कोई भी अगर फैक्टर आ गया, जैसे किसी को क्या होने लग जाता है, जो अस्थमा इंट्रेंसिक फैक्टर है, तो उससे अगर किसी को ट्रिगर आ गया, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह हो गया या फिर क्या इरिटेंट वगैरह या पोलन वगैरह हो गया, तो उससे क्या होने लग जाता है, जैसे जैसे क्या होने लग जाता है, सिक्रेशन, मुकस का सिक्रेशन होने लग जाता है। सिक्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एयरवे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो अगर वो कभी सांस लेगा या सांस छोड़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तरह से विस्लिंग साउंड, बहुत विसल के जो सीटी की जो साउंड होती है वो क्या हाई पिच साउंड वो क्या सुनाई देगी, उसको अपन बोलेंगे वीज साउंड, वीजिंग, ठीक है, वीज। नेक्स्ट देखेंगे साइनोसिस। साइनोसिस किस में होता है, साइनोसिस जो
पेशेंट क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। अगर क्या होने लग जाए, किसी के बॉडी में क्या होने लग जाता है, साइनोसिस का बात है, जब आपकी बॉडी पूरी ब्लूइश बिल्कुल नीली पड़ जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसिस। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो बहुत कम हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू में जी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, उसको अपन बोलेंगे साइनोसिस। ठीक है, फिर आ गया हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। साइनोसिस तो कब बोलेंगे, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, या फिर हाइपोक्सिया का बोलेंगे जब टिश्यू में क्या होने लग जाता है, कम सप्लाई होने लग जाती है ऑक्सीजन की, तब बोलेंगे। ठीक है, फिर आ गया आप एक्सेप्ट स्टेप ऑफ सफोकेशन, तब उसको बोलेंगे एस्पेक्सिया। आप जब आपको सफोकेशन हो रहा है उस स्टेज को बोलेंगे एस्पेक्सिया। ठीक है, और एक आता है अल्ट्रेशन में हाइपर वेंटिलेशन। जैसे क्या होता है, बहुत रैपिड, बहुत फास्ट ब्रीथिंग ले रहा हो, डीप ब्रीथिंग ले रहा हो, उसको अपन बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किस, ये अपन देख सकते हैं कि जबकि कोई एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होने लग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आया समझ में। आज हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें कौन सा, एज, एक्सरसाइज, इमोशन, पेन और इन्वायरमेंट और मेडिकेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद में हमने देखा था अल्ट्रेशन और रेस्पिरेशन। अल्ट्रेशन और रेस्पिरेशन में कैसे क्या क्या चीज़ है जो अल्ट्रेशन करती है रेस्पिरेशन, जैसे ब्रेडीपनिया हो गया, नॉर्मल ब्रीथिंग से कम, टेकिपनिया नॉर्मल से ज़्यादा, एपनिया अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑर्थोपनिया क्या होता है, जैसे डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग लेने में आपको जब सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन या फिर अपराइट पोजीशन में होते हैं। ठीक है, फिर आ गया साइनोसिस ब्रूस डिस्कलरेशन ऑफ स्लीप। फिर वीज में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, हाई पिच विजलिंग साउंड सुनाई देती है आप ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। ठीक है, आया समझ में। आई होप आज का मेरा लेक्चर था आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। Thank you for watching my video.